स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा। अबुद्ध्यापि यदुच्चार्यं मुक्तः पापोऽत्यजामिलः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोली बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, भागवत महापुराण की। ओम परात्पर ब्रह्म अकारण करना करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग आज के प्रसंग में एक ब्राह्मण की कथा श्रवण करेंगे जिसका नाम अजामिल। कथा तो हो गया है, आगे बढ़ो आगे। अजामिल की कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा गिर करके और दुष्कर्म कुकर्म करने लगता है, और वही दुष्कर्मी वही पापी मनुष्य यदि एक बार परमात्मा का नाम स्मरण कर ले तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कन्नौज एक जगह है आप लोगों के यूपी में, वहीं की एक कथा है। वहीं पर एक अजामिल नाम के बड़े विद्वान रहते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों का अनुसरण करते थे, वेदों के मार्ग पे चलते थे। परंतु कहते हैं ना कि एक बार किसी को गलत संग लग जाए, गलत आचरण में फंस जाते हैं, वो फिर बचते नहीं हैं। इनकी नजर एक दिन एक दासी पर पड़ गया, एक वैश्या पर पड़ गया, जिसके कारण इनका सारा योग सारा ज्ञान नष्ट हो गया। जहां ये तप यज्ञ इत्यादि करते थे, अब इनको जहां देखे बस वही वैश्या ही नजर आती थी। सब कुछ भूल गए। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि इनके पुत्र हुए। पुत्रों में सबसे जो छोटे पुत्र थे, ऋषियों ने देखा कि अब इनका कल्याण कैसे हो, तो ऋषियों की आज्ञा से उस छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिए। उस अपने पुत्र का नाम नारायण रखने
के कारण अंत समय में जब इनका अंतिम समय आ गया, यमदूत बोले कि अब चलो। जब ये यमदूतों को देखे तो बस चिल्लाने लगे, क्योंकि सबसे छोटे पुत्र से इनका लगाव अधिक था। नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ चिल्लाते रहे। और जो ही नारायण नारायण कहे, वहीं पर चतुर्भुज धारण किए हुए भगवान नारायण के ही सदृश पीतांबर पहने हुए, मोर मुकुट पहने हुए भगवान के पार्षद प्रकट हो और यमदूतों से कहे कि आप अब इन्हें ले नहीं जा सकते। यमदूत बोले कि ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते? यमराज का तो काम है कि यम सबको उनके कर्मों के अनुसार दंड देना। ये शुरू से ही पाप करते आ रहे हैं, इनको तो दंड मिलना ही चाहिए। यम यातना सहनी है इनको, इसीलिए अब इनको तो हम लोग ले ही जाएंगे। तब नारायण के दूतों ने कहा कि इन्होंने भले ही अनजाने में ही सही एक बार नारायण का तो नाम ले लिया, भले ही मोह से सही एक बार तो भगवान का नाम का स्मरण कर लिया, अब इनको आप छू भी नहीं सकते। भगवान का नाम ही इतना अमृत तुल्य है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। वो विष्णु भगवान का नाम ही ऐसा है, ये संसार सागर से पार कर देता है। यमराज के दूतों ने कहा कि आप लोग हमें रोकने वाले हो कौन? किसी को कर्म का दंड देने का अधिकार तो केवल यमराज को है, और यमराज के दूत हम हैं। आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि अभी आप हमारे बारे में मत जानो, आप अपने राजा से जाकर के पूछना। तब यमदूत जाकर के वही यमराज से पूछते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने भी मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ यदि भगवान का नाम का उच्चारण करे, भगवान के नाम का स्मरण करे, उनकी तो बात ही क्या है। ये मोह के कारण किया था और पुत्र के बहाने से। ये भगवान का स्मरण नहीं किया कि मैं भगवान को बुला रहा हूं कि भगवान आकर के बचाओ। ये तो अपने पुत्र को चिल्ला रहा था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। यही मान लीजिए कि यही अजामिल अपने उस पुत्र का नाम बिट्टू टिट्टू ऐसे रख देता तो बुलाता तो आते भगवान। आजकल ऐसे ही नाम पड़ रहे हैं ना। हाँ, ऐसे नाम पड़े जिसका कोई अर्थ ही नहीं है और दूर दूर तक उनको अर्थ पता नहीं। नाम तो सार्थक होना चाहिए। आप जितने हमारे इतिहास में नाम देखें, नाम से ऐसे पता चल जाता था कि कैसा लोग। और उतना दूर की नहीं, आज से 200 साल पहले के देख लीजिए, 400 साल पहले के देख लीजिए। महाराणा प्रताप, ऐसे ही नाम सुनकर के ऐसा लगता था कि कोई डर के कांपने लगे। महाराणा संगा, शिवाजी महाराज, कैसे कैसे नाम होते थे। और आजकल का तो नाम ही का पता नहीं चल रहा है कि नाम है कि बस जैसे आजकल चाइना में जो नाम रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चम्मच गिरा दिए जैसा बजा बस चिमचिम रख दिए, थाली गिरा दिए वो जैसा बजा बस वैसा ही नाम रख दिए, कुछ बजाए वैसा बजा वैसा नाम रख दिए। तो वैसे ही आजकल हमारे भारत में भी हो रहा है। वही कह रहे हैं कि अपने पुत्रों का नाम, अपने संतान का नाम भगवान के नाम पे रखो। अंत समय में भगवान का स्मरण ना हो, इतना मोह बढ़ गया है, इतना लगाव हो गया है परिवार वालों से, किसी न किसी परिवार वाले का ही नाम आ जाए, इसी बहाने परमात्मा का स्मरण तो हो जाएगा। इसीलिए संतानों का नाम हमेशा परमेश्वर पे ही रखना चाहिए। इतना जब परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने कहा, तब परीक्षित महाराज ने फिर प्रश्न कर लिया कि भगवान, देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं, वही सभी के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं।
और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं यमराज जी की आज्ञा का भंग कर दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने दिया उनके दूतों को, इतना अपमानित किया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जा करके ये अजामिल का वृत्तांत यमराज को सुनाया, तब यमराज ने क्या कहा? जिसकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया वो राजा क्या कहा? यमराज जो सारे जीवों का राजा है। हे मुनि, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से यमराज और धर्मराज के शासन पर उल्लंघन कर जाए, उनके शासन का उल्लंघन कर जाए, उनके नियम का उल्लंघन कर जाए। और ये तो नियम है कि जो पाप किया है उसके पाप की गति मिलेगी, जो पुण्य किया है उसको पुण्य की गति मिलेगी। और ये अजामिल तो पाप ही पाप करते आ रहा है। फिर नारायण के दूतों ने, नारायण के पार्षदों ने क्यों रोक लिया? वहां पे जाकर के यमराज से क्या कहा यम के दूतों ने, हमें ये बताइए। इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे कि वैसे तो हम भी अंत समय में एक बार नारायण का नाम ले लेंगे, बस सब कुछ हो जाएगा, अभी कुछ करना नहीं, पाप करते रहे हम लोग। अंत समय में हम भी अपने पुत्र का नाम, कोई भगवान का नाम रख लेंगे। अभी जितना पाप करना है एकदम नीच से नीच पाप करते जाए, अंत समय में भगवान का एक बार नाम ले लेंगे, फिर नारायण आकर के हमें भी यमराज से बचा लेंगे। ये कैसे हुआ? यदि इस बात का आपने निवारण नहीं किया तो लोग बहुत संशय करेंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की इस प्रकार मार्मिक वाणी को सुन करके, और जन कल्याण के लिए वाणी है ऐसा सुन करके परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूत को प्रयत्न विफल कर दिया था, तब उन लोगों ने यमपुरी जा करके अपने स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास निवेदन किया। क्या निवेदन किया? यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? पहला पाप, सबसे पहले पाप को रखा गया, उसके बाद पुण्य। क्यों पाप को रखा गया? ये पाप न हो महाराज तो ये सृष्टि चलेगी नहीं। पाप को भगवान का पीठ भाग बताया गया है और पुण्य को भगवान का वक्षस्थल, हृदय। अब ये बताइए, हम लोग जब शाम को आरती या प्रातः काल आरती करते हैं तो हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। तो नाश हो का मतलब क्या हो गया? कि क्या अधर्म समाप्त हो जाए? अगर शाब्दिक अर्थ लगाया जाए कि अधर्म का नाश हो, तो नाश मतलब समाप्त। और अधर्म को भगवान का पीठ भाग बताया गया है, तो क्या हम भक्तगण ये चाहेंगे कि भगवान का पीठ का नाश हो? केवल छाती ही देखे पीठ ना रहे तो क्या छाती ऐसे रह जाएगी? यहाँ पर अधर्म का नाश का मतलब समाप्ति नहीं है। अधर्म का नाश हो कि वो अपने मर्यादित में रहे, अपने सीमा में रहे। जितना अधर्म होना है उतनी ही हो, बढ़े ना। पीठ कभी कोई बढ़ाता है? लोग सीना बढ़ाते हैं, कहते हैं ना कि जिसका सीना कितना चौड़ा है, सीना बढ़ाते हैं। तो हमारे धर्म का वृद्धि हो। सीना चौड़ा होने का मतलब क्या है? कि धर्म की वृद्धि हो और अधर्म जैसा है वैसा ही अपनी सीमा में रहे, अधर्म का भी नाश ना हो। यदि अधर्म का भी नाश हो गया तो फिर तो ये शरीर रूपी भगवान का जो विराट रूप है वो तो चलेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं पाप पुण्य और दोनों से मिश्रित, पाप पुण्य दोनों, ये 3 प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं। और इन जीवों का, उन कर्मों का फल देने वाला शासक संसार में कितने हैं? ऐसा यमदूतों ने यमराज से प्रश्न किया। हे प्रभु, ये जो जीव हैं, सभी जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं। उन 3 प्रकार के कर्म करने वाले जीवों को दंड देने का या उनको
मुक्ति देने का अधिकार किसको है? उसके शासक कितने हैं? कौन उसका विधान करता है? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हैं तो किसे सुख मिले और किसे दुख मिले ये तो कोई नियम ही नहीं कर सकता। यदि इस मंदिर में सब लोग आरती करेंगे तो ये निर्धारित नहीं हो पाएगा किस समय आरती करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको कब आरती करना है। इसीलिए तो किसी एक को नियुक्त किया जाता है कि एक है तो भाई एक टाइम फिक्स कर देगा, इस टाइम पे आरती होंगे, इस टाइम पे संध्या होंगे, इस टाइम पे पाठ होंगे। एक नियमित करते हैं, एक फिक्स करते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि इस संसार में यदि अनेक दंड देने वाले हो जाएंगे तो कोई बोलेगा कि इसको दंड दो, कोई बोलेगा नहीं इसको छोड़ दो, ये मेरा अपना आदमी है क्योंकि इसने मेरा सेवा की है। कोई किसी से द्वेष करता हो तो बोलेगा नहीं इसको दंड दो, और दंड भी कैसा, मृत्यु दंड दे दो। ये कैसा शासन विधान चल रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है। जब ऐसे शासन चलेंगे, संसार में कर्म करने वाले अनेक होने के कारण यदि शासक भी ऐसे अनेक हो जाएंगे तो शासक अपने अपने हिसाब से उनको दंड देंगे। कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाएगा किसको सुख दिया जाए, किसको दुख दिया जाए। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से प्राणियों और अनेक स्वामियों के भी अधीश्वर हैं, आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक और दंड देने वाले हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियम बनाए गए और नियत को कोई रोका नहीं है। आपने जिसको बोल दिया इसको उठा लो, हम लोग जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता है। परंतु हे प्रभु, आज तो गलत ही हो गया, एक अजीब घटना घट गई। यमराज ने कहा क्या हुआ? यमराज के दूतों ने कहा कि प्रभु, आपने जिसको लाने के लिए भेजा था हम वहां गए और उसको जो ही लाने वाले थे, बस कुछ वहां पे 4 भुजा वाले आए और हमें रोक दिया और बोले कि जाकर के आप यमराज से कह दीजिए कि अब अजामिल यमपुरी की यातनाओं को सहन नहीं करेंगे, यमपुरी को नहीं जाएंगे, ये दिव्य लोक को जाएंगे। तो हे नाथ, हम ये जानने की इच्छा करते हैं कि ये जो दंड का विधान है, अजामिल ने तो इतने पाप किए जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, उस अजामिल को दिव्य लोक कैसे प्राप्त हो गया? हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने के अधिकारी समझते हैं तो हमें बताइए। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इधर अजामिल तो अपने मुख से नारायण केवल एक शब्द कहा और उधर से भगवान के दूत, भगवान के पार्षद, डरो मत हम आ गए, ऐसा कह करके तुरंत झटपट वहां पहुंच गए। ये कैसी आश्चर्य भरी बात है प्रभु, हमें समझाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि और प्रजा के शासक यमराज प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके स्मरण करते हुए, उनकी माया को प्रणाम करते हुए और अपने उन यमदूतों से कहा, क्या कहा कि हे दूतों, इस चराचर में, इस पूरे सृष्टि में मेरे अलावा एक और है जो दंड देता है और जो सबको दिव्य लोक देता है। वो मेरा भी स्वामी है, वो सबका मालिक है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत समाया हुआ है। जैसे वस्त्र में एक एक सूत समाये होते हैं, वैसे वो वस्त्र है और उसमें हम लोग एक एक सूत के जैसे समाये हुए हैं। सब लोग उसी में हैं, हम लोग उन्हीं के अंश, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उन्हीं के अंश है। वही उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। उन्हीं ने तो इस सारे संसार की रचना की है। वो पर ब्रह्म है प्रभु, वो पर ब्रह्म है।
अरे मेरे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन्हें बड़ी रस्सियों में बांध देता है, जैसे एक शासक, एक प्रधानमंत्री हर राज्य में एक एक मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, फिर उसके बाद विधायक होते हैं, छोटे से छोटे करके आते हैं, लेकिन सब कहाँ से जुड़े रहते हैं? केंद्र से। वैसे ही हम लोग तो छोटे छोटे शासक हैं, हम लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, केंद्र से जुड़े हुए हैं, वो हम सबके स्वामी हैं। और मैं ही नहीं, मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, आदित्य, विश्व देवा, सब अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, सबके सब उन्हीं से बंधे हुए हैं। हम लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं है, हम तो उन्हीं के सहारे चलते हैं। दूतों, जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में भी साधन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, उनको जाना नहीं जा सकता। हम चाहें कि इन इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को चाह लें, देख लें, असंभव है। उनके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। जब परमेश्वर कृष्ण ने गीता उपदेश करना चाहा, अर्जुन को बहुत समझाया, उसको समझ में नहीं आया, तब उनको बोले कि तुम्हें इस चक्षु से, इस नेत्र से मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। भले ही मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपना भाई, अपने मामा का लड़का और अपना मित्र, अपना साथी, अपना सखा मान रहे हो। यही तुम्हारी अज्ञानता है पार्थ। तुम्हें यदि मेरे सूक्ष्म स्वरूप और विराट स्वरूप को देखना है तो तुम्हें इस चक्षु का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें एक अलौकिक दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। और तब परमेश्वर ने उन्हें एक दिव्य चक्षु दिया। जिसके पास दिव्य दृष्टि थे, उन्हीं ने उस परमेश्वर का, उस विराट पुरुष का दर्शन कर पाए। इधर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उधर नारायण के ही स्वरूप भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिया। इन दोनों ने ही पूरे महाभारत को देखा उन दिव्य चक्षुओं से। उन महाभारत में जो गीता उपदेश हुआ, जो विराट स्वरूप प्रभु ने दिखाया, उन विराट स्वरूपों को देखा। आगे कहते हैं कि हे दूतों, जो विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन तुमने किया है, वो बड़ा ही दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं, उनको बचाते रहते हैं। वो पार्षद कभी भी भगवान के भक्तों का अहित नहीं चाहते, और जो अहित करता है उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान के पार्षदों में ही इतना सामर्थ्य है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके, नहीं तो इस संसार में कोई नहीं है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया। हमारा नियम, हमारी मर्यादा कहाँ तक चलेगी? हम तक या हमसे जो छोटे हैं, हमारे बच्चे, हमारे पोते इत्यादि पर तक चलेगी। हमारा नियम हमारे पिताजी पर तो नहीं चलेगी ना। तो हे दूतों, वो हम सबके पिता हैं, उन पर हमारा नियम कैसे चल सकता है? उस परमात्मा का नियम ही शासन है। एक बार जो कह दिए बस हमें वही मानना है, उसमें लेकिन परंतु किंतु कुछ नहीं लगाना। आज तो तुम धन्य हो गए कि तुमने उन नारायण के पार्षदों का दर्शन किया। भगवान के पार्षदों का दर्शन करना मानो साक्षात नारायण का दर्शन करना। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। भागवत जी के रहस्य को केवल 12 लोग जानते हैं। वो कौन 12 लोग हैं? उनका स्मरण। ये 12 भागवत कहे जाते हैं।
पहला ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था देवर्षि नारद को। दूसरा हो गए देवर्षि नारद, तीसरा भगवान शंकर, चौथा सनत कुमार, पांचवा कपिल देव जी, छठवां स्वयं भूव मनु, सातवां प्रहलाद जी, आठवां जनक जी, नौवां भीष्म पितामह, 10वां महाराज बलि और 11वां सुखदेव जी और 12वां धर्मराज कहते हैं कि 12वां में मैं हूं। केवल हम 12 लोग ही जानते हैं भगवान के उस भागवत धर्म को। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि करते रहे। यही इन सारे संसार चक्रों को नष्ट करने वाले हैं, केवल भगवान का नाम। महाराज दशरथ ने भी अंत समय भगवान के ही नाम लेकर के अपने प्राण को त्यागा। कहते हैं कि धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने जीते जी भगवान का सुंदर विग्रह को देखा और जब अंत समय आया उन्हीं के चिंतन करते हुए, उन्हीं का याद करते हुए, उन्हीं को स्मरण करते हुए और उन्हीं के नाम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्यागा। इस लोक को तो उन्होंने अच्छे से भोग लिया, जिसके घर पुत्र रूप में राम जी आए वो परलोक भी अपना सुधार लिया। बंदऊ अवध भुआल, उन अयोध्यापति के मैं वंदना करता हूं जिन्होंने इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी सुधार लिया। भगवान के विरह में एक तिनके के जैसे अपने शरीर को त्याग दिया। धन्य है वो जटायु, धन्य है वो बाली जिन्होंने भगवान के गोद में अपने प्राणों को त्यागा, उनका स्मरण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए। अंत समय में बहुत मुश्किल से ही उस परमात्मा का नाम का स्मरण हो पाता है। हे प्रिय दूतों, ये भगवान के नामोच्चारण ही है जो अजामिल जैसे पापी को भी एक बार नाम का उच्चारण से मृत्यु पास से छुटकारा मिल गया। ये केवल और केवल भगवान का नाम है। लोग तो बहुत जपते, वो बोलते हैं किसी प्रकार से जपो नाम, केवल नाम जपते रहो। उसमें ये नहीं देखना है हम अभी शुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सुबह में जगे हैं, अभी तो बिस्तर पर बैठे हैं, कैसे जप सकते हैं, हम तो यहाँ चल रहे हैं, कैसे जप सकते हैं। नाम जपने में कोई अपराध नहीं है। हर समय चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। अभी वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उन्होंने आज उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि लोग माला जपते रहते हैं, कई माला जप जाते हैं, परंतु चित्त माला में रहता नहीं है, भटकते रहता है, कभी इधर कभी उधर। उससे अच्छा है भगवान का एक ही बार नाम जपो। वो कैसे जपो? तो एक बार अपने नेत्र को बंद करो और अपने हृदय पटल पर यहाँ पर भगवान का नाम को अपने हाथों से लिखो। कैसे लिखा जाता है? एकदम जैसे स्वर्ण से लिख रहे हैं वैसे लिख दो, स्वर्ण में बना दो अपने इष्ट का नाम। उसका स्मरण करो, उसको देखो, उसका अंतःकरण से दर्शन करो और उसी को जपो। एक बार उस नाम को जप लिए करोड़ों मालाओं के बराबर है। फिर माला जपने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो माला अपने आप ही छूट जाएगी। बस एक बार वैसे तो करो, लेकिन हाँ वो भी अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न चिकित्ते। योग शास्त्र कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। इस चित्त को निरोध करना है तो अभ्यास और वैराग्य दो ही चीज है, तो अभ्यास अति आवश्यक है। भगवान का नाम का स्मरण करके अजामिल जैसे पापी भी परम पुरुष परमात्मा के धाम को चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यदि कोई है तो केवल भगवान के गुणों का गान, भगवान का नाम का जप।
सभी पापों को समाप्त करने वाला है। पाप तो बहुत हो जाते हैं अनजाने में भी। वही कहते हैं कि ज्यादा कुछ तो अगर मन में काम क्रोध इत्यादि सब द्वंद्व आते भी हैं, एक बार भगवान का नाम जपो। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है महाराज जी। जैसे कभी कभी गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, और उस समय भगवान का नाम लिया जाए, जोर जोर से लो, उस समय वो तुरंत दूर हो जाते हैं। तुरंत उनको फिर रुकने की आवश्यकता नहीं, रुक ही नहीं सकते, एकदम अपने आप ही चले जाते हैं भगवान। और दूसरी बात है, क्रोध आ भी रहा है, आप हाथ में माला ले रखे हो, सुमेरु तक पहुंचने में बीच में बोलोगे नहीं। कोई दो चार शब्द भी बोल रहा है, हाथ में माला है, वो चाहे दो चार शब्द बोल के चला जाएगा, तब तक तो कुछ नहीं बोलोगे, उतने समय तक तो बचे रहोगे। उस समय तक क्रोध शांत रहा, उसके बाद जब तक चला गया तो 5 मिनट में तो क्रोध भी उतर जाता है। ये बहुत चमत्कारी, ऐसे सामान्य दृष्टि से देख लीजिए। वहीं सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यदि किसी प्रकार के पाप का निवारण करने का कोई सरल उपाय है तो भगवान का नाम है। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति आकर के स्वयं विराजमान हो जाती है। वो तो चाहती है कि कोई परमात्मा का नाम का स्मरण करे, कोई परमात्मा के नाम का चिंतन करे, कोई जप करे, मैं आकर के उनके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाऊं। हम लोगों ने महात्म्य में श्रवण किया था कि किस प्रकार जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा नारद जी को सुनाया, वहां पर कीर्तन हुआ, महात्म्य सुनाया गया, और महात्म्य के अर्थों से ही देवी भक्ति प्रकट होकर के और लगी नृत्य करने। तो भगवान का जहां जहां चिंतन होता है, जहां जहां मनन होता है, जहां जप होता है, वहां पर भक्ति महारानी तो सदैव ही नृत्य करती है। हे परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा को सुना और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों को कभी बांधते ही नहीं। देखते हैं कि भगवान का भक्त है, पहले हाथ जोड़ देते हैं कि हमें क्षमा करे। हम सबको बांध सकते हैं, परंतु भगवान के भक्तों को कहां से बांध देंगे? इतना सामर्थ्य थोड़े ही है महाराज में, तो दूर से ही भग जाते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था, जो प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया। अगला प्रसंग आता है कि दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति कैसे की गई, भगवान प्रकट कैसे हुए, इसका प्रसंग आता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन किया कि स्वयं भुव मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। अब आप हमें बताइए। तीसरे स्कंद में तो आपने संक्षिप्त में बता दिया था, लेकिन अब मैं विस्तार में जानना चाहता हूँ, बताइए हमें। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की यह सुंदर प्रश्न सुन करके उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहने लगे। देखिए, जीवन में कभी भी अभिनंदन और अभिवादन, ये दो चीज हैं, ये दो चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना। कोई
भगवान के मार्ग पर ले जाए या भगवान का नाम ही एक बार उच्चारण करवा दे, उसका अभिनंदन करिए, उसका अभिनंदन करिए। और अभिवादन की तो महिमा हमारे शास्त्रों में, हर शास्त्रों में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवर्धन। अभिवादन करने से कुछ घटता नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप ये मत इंतजार करिए कि जो सामने जा रहा है वो राम राम कहेगा तभी मैं राम राम कहूंगा, उससे पहले आप कह डालो राम राम, क्योंकि जो पहले कहेगा उसका इनकमिंग होगा और जो बाद में कहेगा उसका आउटगोइंग होगा। हमें तो इनकमिंग करना है, जितना हो सके इकट्ठा करने हैं सब भगवान के नामों को। और इससे नाम लेने से क्या होगा, प्रणाम करने से क्या होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, ये नित्य बढ़ते जाते हैं, कभी घटते नहीं हैं। जब जाओ बड़े के पास जाओ, बड़े के सानिध्य में जाओ, उनको प्रणाम करो। क्या क्या बढ़ता है, आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, यश और बल, ये चार तो बढ़ते ही बढ़ते हैं और सब तो बढ़ना ही है। ये चार नित्य ही बढ़ते रहते हैं, केवल और केवल बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों का अभिवादन करने से। यहाँ पे महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के इस प्रकार वाणी सुनकर के, इस प्रकार प्रश्न सुनकर के उनका अभिवादन किया। और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र। राजा, अब फिर से हम लोग पूर्व में पहुंच गए, यहां तक सुनने के बाद फिर से पूर्व में चलते हैं। राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उनके पिता प्राचीन बरही संन्यास ले लिए, चले गए। तब जब वो तपस्या करके समुद्र से निकले तब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी केवल पेड़ों से भर गई है, कुछ बचा ही नहीं है। जब ऐसा देखा उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। बोला, कुछ तो जगह छोड़ते हम निकले कैसे, तुम लोग तो समुद्र से लेकर के पूरे ओर छोर सब ढक लिए हो। क्रोध की आग में उन्होंने अपने शरीर को तपते हुए देखा। उनके तपोबल से मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी हो। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा। ये सारे पौधों का, सारे वनस्पतियों का राजा कौन है? चंद्रमा अमृत प्रदान करते हैं। यदि चंद्रमा ना हो तो किसी प्रकार की औषधि ना हो। ये जितने हम वनस्पतियां देख रहे हैं, औषधियां देख रहे हैं, ये सब वो चंद्रमा है। और बताइए, अब रात की आवश्यकता है कि नहीं? जब दिन भर दिन ही रहेगा तो रात कब आएगा? रात नहीं आएगा तो हम जिएंगे कैसे? ये जितने औषधि और औषधि, इन दोनों में अंतर है। औषधि और एक औषधि। कहते हैं औषधि तो देर में असर करती है। हम दवाई खाए उसके बाद 1 घंटे या 2 या 3 घंटे बाद असर करेगी, तब हमारा तबीयत ठीक है। वो तो होगी औषधि। और औषधि कहते हैं तुरंत असर करती है। औषधि क्या है हमारा? अन्न, चावल, गेहूं, इन सब से जो बने हैं, हम खाएंगे, अगर भूख लगी है तुरंत खाएंगे, तुरंत पेट भर जाएगा। इसीलिए
औषधि से ज्यादा जरूरी औषधि। औषधि से ही औषधि बनाई जाती है, जो औषधि से बने वो औषधि, इन्हीं सब जड़ी बूटियों से तो बनाए जाते हैं सब। तो उन औषधियों और औषधियों के राजा चंद्रमा है। उन चंद्रमा ने जब देखा कि मेरे इन वनस्पतियों को, इन पेड़ों को, इन वृक्षों को सबको ये तो जला करके भस्म कर देंगे, तब हाथ जोड़ करके और उन मुनियों से प्रार्थना की, हे महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े ही दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, और जब आप ही इनको नष्ट करेंगे फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए आप इन पर कृपा करिए। आप प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ अनेक खान पान के लिए बनाया है। आप इसे नष्ट कर देंगे तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लोग जीवित नहीं रहेंगे, और आप लोग तो इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए हैं। आप ऐसा मत करिए। संसार में पांखों से उड़ने वाले छल प्राणियों के भोजन, फल, पुष्पादि, अचल पदार्थ, बिना हाथ वाले और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान, गेहूं आदि अन्न भोजन है। ये सब सभी जीवों के लिए ये आवश्यक है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता, आपके कुल में किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं आज। जैसे माँ बाप बालकों की, पल के नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायित्व राजा को होता है, और अभी आपके पिता के बाद आप ही लोग। माँ बाप किस प्रकार से अपने बच्चों के लालन पालन करते हैं, इन आंख की पुतलियों का ये पलकें किस प्रकार से रक्षण करती है। आप देखें पति पत्नी किस प्रकार से एक दूसरे का रक्षण करते हैं, गृहस्थी किस प्रकार से भिक्षुओं का, योगियों का, सन्यासियों का रक्षण करती है, वैसे ही आप इनकी रक्षा करिए। आप तो राजा हैं। इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा, और इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इस वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार करें। एक कन्या है। परीक्षित वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझा करके उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दी। एक ब्रह्मलोचा अप्सरा है, उनकी सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये प्राचेतस दक्ष अलग है, वो दक्ष अलग है। वो दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये दक्ष प्राचेतस के पुत्र, प्रचेता के पुत्र हैं, इसलिए प्राचेतस दक्ष कहे गए। वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि तीनों लोक में भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं अब सुनाता हूं, उसको सावधान होकर के सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पर्वतों पर जाकर के बड़ी घोर तपस्या की। वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करके और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी, उसी से भगवान पर प्रसन्न हुए थे। तुम्हें वह स्तुति सुना।
दक्ष ने भगवान की प्रार्थना किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान के सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चढ़ रखे हुए थे, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं धारण किए हुए थे। महाराज दक्ष भगवान को देखते रह गए। तब भगवान ने कहा कि परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। हे प्रजापते, तुमने विश्व की वृद्धि के लिए जो तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्धि और समृद्ध हो, सबका कल्याण हो। मैं यही चाहता हूँ। आपने उसी के लिए तपस्या किया है, आप धन्य हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाला देवता मैं। हे ब्रह्मन, कोई तपस्या करता है, तपस्या कुछ और नहीं है, तपस्या मेरा हृदय ही है। हे प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिग्नी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिक्तनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा प्रजा का उत्पन्न कर सकते हो, प्रजा का वृद्धि कर सकते हो। प्रजापते, अब तक तो मानसिक सृष्टि होती आई है, अब तुम शुरू कर दोगे, तब से सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। इससे पहले की जितनी सृष्टि हुई सब मानसिक सृष्टि थी, मन से चाहते थे और वैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता था। परंतु जब से दक्ष को भगवान ने उनकी पत्नी असिग्नी को दिया, तब से ही ये पुरुष और स्त्री के संयोग से पुत्र उत्पन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कह करके दक्ष के सामने इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही अंतर्धान हो जाती है। दक्ष महाराज भगवान को प्रणाम करके और भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम को आ गए। इन्हीं दक्ष की कथा हम लोग अभी कल श्रवण करेंगे। ये कैसे किस प्रकार से सृष्टि का क्रम बढ़ाते हैं। दक्ष की ही सृष्टि से, दक्ष के ही प्रजा से, दक्ष के ही संतान से पूरी पृथ्वी भर जाती है। आगे कथा हम लोग कल इसका श्रवण करेंगे। आज कथा हम लोग यहीं तक रखते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बाके बिहारी